शो की शुरुआत करते हैं। बात बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, जल्दी से लेकर आइए। कट्टरपंथी ताकतों ने किस तरह से हिंसक गतिविधियों ने बांग्लादेश को जलाया, और इन सब के बाद जब बांग्लादेश में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी तो कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि बांग्लादेश में हालात ही बेकाबू हो गए। बांग्लादेश डूब गया। बांग्लादेश से आने वाली एक एक तस्वीर चीख चीख कर आफत की गवाही दे रही है। यह तबाही बांग्लादेश में ही नहीं, त्रिपुरा में भी देखने को मिल रही है। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन ने इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बता रही है। देखिए किस तरह से बाढ़ के बीच लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से दूसरी तस्वीर लेकर आइए। किस तरह से लोग बह जा रहे हैं। ये देखिए, एक शख्स जो बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये खुद को बचा नहीं पाता है और ये बाढ़ में बह जाता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। बांग्लादेश के हालात का अंदाजा आपको इस तस्वीर से होगा, किस तरह से अचानक से लोग पानी के बहाव की चपेट में आ गए। लेकिन बांग्लादेश में कुछ लोग इसे भारत की साजिश बता रहे हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन इसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी डिटेल आपको बताएंगे, इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में बाढ़ से क्या हालात बने हैं उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि बांग्लादेश पर यह मुसीबत कितनी बड़ी है। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर, डूबे गांव शहर। सैलाब का सितम, दिखा खतरनाक मंजर। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, बह रहे इंसान। हाईवे पर बाढ़ का पानी, रस्सी के सहारे जिंदगानी। इंसान तो इंसान, खतरे में बेजुबानों की जान। डूब गए घर बार, जा रही लोगों की जान। कई फीट जल भराव, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। तेज धार बह गई बांग्लादेश की सड़कें तमाम। बांग्लादेश में मौसम की मार, चारों तरफ पानी ही पानी। अचानक आ रहा सैलाब, जान बचाकर भाग रहे लोग। जगह जगह फंसे लोग, रेस्क्यू का चल रहा दौर।
बारिश का नहीं थमा दौर, बांग्लादेश में हालात गंभीर। तस्वीरों से आपको पता चल गया होगा कि बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। 40 लाख लोगों से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से इन लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। बांग्लादेश के हालात वहां की सरकार से संभाले नहीं संभल रहे हैं और आरोप वो भारत पर लगा रहे हैं। इसका विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए वहां के हालात पर। ढाका बांग्लादेश जो पहले आर्थिक रूप से डूबा, फिर सियासी संकट के बाद हुई हिंसा से सामाजिक रूप से डूबा, वो बांग्लादेश अब बाढ़ से पूरी तरह से डूब गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बांग्लादेश के पूर्वी सीमावर्ती वाले 12 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। चालीस लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और बांग्लादेश इस बाढ़ का आरोप भारत पर मन रहा है। बांग्लादेश की सोची समझी साजिश का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले जानिए कि बांग्लादेश के हालात क्या हैं। टेलीकम्युनिकेशन बंद होने की वजह से बांग्लादेश के ताजा हालात के बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। घर बार ऑफिस सब डूब गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। हजारों लोग घरों के छत पर फंस गए, रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। क्या गांव क्या शहर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसा खतरनाक मंजर बांग्लादेश ने पहले कभी नहीं देखा। मानो आसमान से बारिश नहीं, पूरा बादल ही फट गया। ढाका चटगांव हाईवे पर पानी बह रहा है। तेज बहाव में लोग बह ना जाएं, इसलिए रस्सियों का सहारा लेकर चल रहे हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से आ रहा है कि लोग अपनी जान बचाकर भागते देखे गए। सड़कें बह गई हैं, जिससे उस समय सफर कर रहे लोग बह गए। ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। सिलहट और उसके आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इस इलाके में बहने वाली सूरमा, कुशियारा समेत हर नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। नदियों के आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। छोटे छोटे टापुओं पर लोग बचाए जाने की आस में भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। तीन दिन में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर किसी तक मदद पहुंचा पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग खुद ही सुरक्षित जगहों पर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं। बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है, जिससे हालात और खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि बारिश के कारण चटगांव और सिलहट डिवीजन की पहाड़ी पर कई जगह भूस्खलन की आशंका भी जताई गई। चटगांव, कॉक्स बाजार, मोंगला और पायरा के पोर्ट पर चेतावनी जारी कर दी गई।
बांग्लादेश की सरकार की तरफ से स्पेशल बुलेटिन जारी कर मछली पकड़ने वाले सभी नावों और ट्रॉलरों को सलाह दी गई है कि वो अगली सूचना तक समुद्री तट से दूर रहें। बांग्लादेश में बाढ़ की विनाश लीला देखी जा रही है, लेकिन बांग्लादेश अपनी इस हालत के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है। आखिर क्यों? तो जिस बांध की बात की जा रही है, जिस डैम की बात की जा रही है, मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल वो बांध, वो डैम त्रिपुरा में, और ये तस्वीर आप देखिए त्रिपुरा के गोमती जिले में डंबूर डैम है। और कहा यह जा रहा है कि इसके गेट खोलने की वजह से ही बांग्लादेश में बाढ़ आए, लेकिन ऐसा है नहीं। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है और यहां से 40 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भी दी जाती है। इसलिए इसके गेट खुले रहते हैं क्योंकि पानी टरबाइन से होकर गुजरता है। कई बांग्लादेशी संगठन अपने देश में आई बाढ़ के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इन संगठनों का दावा है कि त्रिपुरा के डंबूर जल विद्युत परियोजना के बांध को खोल दिया गया। इस वजह से बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी किया और बांग्लादेश के इस आरोप की धज्जियां उड़ाकर रख दी और कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर बांग्लादेश को आगाह किया गया और चिंता जताई गई कि त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबूर बांध के खुले से फायदा नहीं, यह पूरी तरह से सही नहीं है, यह निराधार है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के तटीय इलाकों में इस साल बहुत बारिश हुई। भारत ने यह भी जानकारी दी कि बांग्लादेश में बाढ़ इन इलाकों से नीचे की ओर जाने वाले पानी की वजह से हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। तो फिर डंबूर बांध से पानी छोड़ने से बांग्लादेश में 120 किलोमीटर दूर बाढ़ कैसे आ गई? और ये एक छोटी ऊंचाई वाला बांध है जो बांग्लादेश को 40 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता है, यानी इस बांध का फायदा बांग्लादेश को भी होता है। लेकिन आपको पता है, इन दिनों बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी इंडिया पॉलिसी, एंटी इंडिया गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, एंटी इंडिया पार्टीज कह सकते हैं, एंटी इंडिया पावर्स कह सकते हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, जिसकी वजह से ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसे ट्रेंड भी कराया जा रहा है। लेकिन भारत के जवाब देने के बाद, विदेश मंत्रालय के जवाब आने के बाद बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है। मौजूदा बाढ़ के कारण जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें गोमती भी शामिल है। बांग्लादेश के मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसी जिले में गोमती पनबिजली केंद्र डंबूर के गेट को खोल देने की वजह से बांग्लादेश के कई इलाकों में भारी बाढ़ आ गई। पनबिजली परियोजना त्रिपुरा के बिजली विभाग के तहत है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं और इस बात की चेतावनी भारत के मौसम विभाग की तरफ से बांग्लादेश को पहले ही मुहैया कराई गई थी कि बांग्लादेश के तटीय इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश फिलहाल इस तरह की आपदा के लिए तैयार नहीं था। राजनीतिक उथल पुथल और हिंसा के दौर के बाद बांग्लादेश पहले खुद को संवारने में लगा हुआ है, लेकिन तभी बांग्लादेश के दरवाजे पर पानी के प्रलय ने दस्तक दी। पानी का रौद्र रूप न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी दिखा। त्रिपुरा में इससे बाढ़ से 80% इलाके प्रभावित हुए हैं। बावजूद इसके बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस बाढ़ के लिए भारत पर दोष मढ़ रहा है, जिसका भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। बांग्लादेश में बाढ़ के रूप में आई भीषण तबाही को लेकर बांग्लादेश के कुछ संगठन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बाढ़ के लिए भारत पर आरोप मढ़ रहे हैं, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है। आरोपों को साक्ष्य के साथ निराधार बता दिया है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर जान बचाकर भारत में शरण लेना पड़ा। अभी वो भारत में ही रह रही हैं, जिसे लेकर बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन भारत के खिलाफ बांग्लादेशियों में नफरत भरना चाहते हैं।
भारत से लगने वाले बांग्लादेश के इलाके में बारिश कहर बरपाती है, बाढ़ तबाही लाती है, जिसमें जमाते इस्लामी और छात्र शिविर जैसे कट्टरपंथी संगठनों को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का अवसर दिख रहा है। बाढ़ से परेशान हलकान बांग्लादेशियों में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के संगठन और कुछ नेता जनता के बीच ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है और ये बाढ़ उसी का नतीजा है। सोशल मीडिया पर भी मैसेज तेजी से फैलाया जा रहा है। आज दिन भर इस घटना से जुड़ी हैशटैग ट्रेंड करती रही और इससे बांग्लादेश की जनता में असंतोष पैदा करने की कोशिश हो रही है। भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को हैशटैग बाढ़ बम से चलाया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत ने बिना बताए पहले बांध के गेट खोल दिए, जिससे बांग्लादेश के बड़े हिस्से में पानी भर गया। बांग्लादेशी संगठन ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत ने कदम बांग्लादेश में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में उठाया है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश के ऊपर पानी छोड़ दिया। भारत पर लगाए जा रहे आरोपों में यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से सत्ता छीनने के बाद भारत ने इस बाढ़ को जानबूझकर क्रिएट किया ताकि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। भारत के खिलाफ बाढ़ बम प्रोपेगेंडा जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ नेता और खालिदा जिया के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने भारत को दोषी ठहराया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश में सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, जो अमानवीय है। नाहिद इस्लाम वही है जिसने शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन को खड़ा किया। बीएनपी पार्टी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने आरोप लगाया कि भारत ने जानबूझकर त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबुर बांध का दरवाजा खोला, जिसकी वजह से इतनी भीषण बाढ़ आई। भारत को बांग्लादेश के लोगों की परवाह नहीं है। रूहुल करीब रिजवी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेश से भारत विरोधी पोस्ट की बाढ़ आ गई। डंबूर बांध के पुराने वीडियो शेयर किए जाने लगे और यह फर्जी दावा किया जाने लगा कि 31 साल बाद डंबूर बांध खोला गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को गलत खबरों के लिए आधिकारिक समर्थन पर चेतावनी भी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये चेतावनी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकारों में से एक मोहम्मद नाहिद इस्लाम के आरोपों के बाद दी गई है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में यह अफवाह है कि बाढ़ की वजह त्रिपुरा में डंबूर बांध का दरवाजा खोलना है, जबकि यह सच नहीं है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के आसपास के इलाकों में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ समस्या हुई है। दोनों देशों के बीच मौजूद नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों को जूझना पड़ता है। इससे निपटने के लिए दोनों देशों के सहयोग की जरूरत है। डंबूर बांध को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने पूरी बात सामने रखी है। कहा है कि ज्यादा फ्लो होने पर पानी ऑटोमेटिकली छोड़ा जाता है। इसे लेकर अमरपुर स्टेशन द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसके तहत बांग्लादेश को भारत की ओर से वास्तविक समय में बाढ़ के आंकड़े भेजे जाते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि मूसलाधार बारिश के बाद 21 अगस्त को 3 बजे तक बाढ़ के खतरे को देखते हुए बांग्लादेश को डेटा भेजा गया था। शाम 6 बजे बाढ़ के कारण बिजली गुल हो गई, जिससे संचार में दिक्कत आई। फिर भी भारत ने डेटा के तत्काल प्रसारण के लिए बनाए गए दूसरे चैनल्स का इस्तेमाल किया और संचार को बनाए रखने की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी इन बयानों के बाद से बांग्लादेश के किसी नेता का बयान तो नहीं आया है। उन्हें भी पता है कि कट्टरपंथी संगठन से भारत के खिलाफ नफरत का अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ भारी बारिश की वजह से त्रिपुरा में आई बाढ़ के कारण 1956 के बाद सबसे खराब हालात बने हैं। प्रदेश की राजधानी अगरतला का 80% से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया है और शायद बांग्लादेश में रह रहे या वहां की सरकार में बैठे कट्टरपंथियों को यह तस्वीर नजर नहीं आती है। बांग्लादेश के प्रोपेगेंडा को भारत ने करारा जवाब दिया है, लेकिन आपको बताते हैं कि डंबूर डैम से बांग्लादेश में बाढ़ कैसे नहीं आ सकती है और बांग्लादेश का यह प्रोपेगेंडा कैसे पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। डंबूर बांध बांग्लादेश से 120 किलोमीटर की दूरी पर है।
यह कम ऊंचाई वाला बांध है, महज 30 मीटर का यह बांध है। बांध सिर्फ बिजली पैदा करता है और बिजली पैदा करने के हिसाब से ही पानी छोड़े जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भी यहां से 40 मेगावाट बिजली पहुंचाई जाती है। तंबूर बांध को लेकर त्रिपुरा सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे बाढ़ नहीं आ सकती है, क्योंकि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिसमें पानी से बिजली पैदा की जाती है, जिसे आप पनबिजली परियोजना भी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक तय लिमिट से ज्यादा पानी अपने आप ही निकलने लगता है, यानी गेट खोलने का सवाल नहीं होता है। लेकिन ये बाढ़ फिर आई क्यों, मैं आपको बताता हूं। साल 1993 में 21 अगस्त को राज्य के सबरूम जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा 247 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश की गई थी, यानी कि त्रिपुरा के जिले में। इसके मुकाबले इस साल 20 अगस्त को एक ही दिन में 375.8 मिलीमीटर की बारिश हुई। ठीक 31 साल के बाद 24 घंटे के दौरान इतनी तेज बारिश दर्ज की गई है। अगर महीने भर के हिसाब से देखें तो अगस्त के पहले 21 दिनों के दौरान आमतौर पर 214 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जगह 538.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि 151% ज्यादा है। इतनी ज्यादा बारिश के कारण ही 3 दशक के बाद ऐसी भयावह बाढ़ देखी जा रही है। लेकिन यह बात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के दिमाग में नहीं घुसती है। उन्हें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। एक और खबर की बात करते हैं। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के सेमीफाइनल जूरी राउंड का आयोजन 18 अगस्त को किया गया। इस आयोजन की मेजबानी बिजनेस वर्ल्ड ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ और एक्सचेंज फॉर मीडिया फाउंडर डॉक्टर अनुराग बत्रा ने की। आपको बता दें कि डॉक्टर बत्रा को इसी साल जून में इंटरनेशनल अकादमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य चुना गया, जिसमें एमी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर बत्रा 60 से ज्यादा देशों के 900 से अधिक सदस्यों वाले ऐसे ग्रुप में शामिल हो गए हैं जो दुनिया की अग्रणी टेलीविजन और मीडिया कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है। इंडिया बोल रहा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं।